जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम अफ्रीका से भी शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो हमने इसराइल पे बनाया था और अब ये वीडियो में आज हम एक अफ्रीका की कंट्री जो न्यूज़ में है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम तंजानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तंजानिया का मैप है और उसका वेक्टर डायग्राम है। तंजानिया के हम पहले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखते हैं जो न्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि तंजानिया न्यूज़ में है और यूपीएससी का भी प्रेम अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अफ्रीका से 2-3 साल से पूछ रहा है। 2022-23 में बहुत क्वेश्चंस हमें देखने मिले अफ्रीका से। तो अब हमारा फोकस ये है कि हम अफ्रीका पे अच्छे से फोकस करते हैं। तो देखो, सबसे ऊपर हम चलते हैं तंजानिया के, तो हमें देखने मिलता है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की क्या इंपॉर्टेंट है? नाइल रिवर का जो सोर्स है वो विक्टोरिया से ही ऊपर इजिप्ट में जाके वो अपना डेल्टा बनाती है। उसके नीचे आते हैं सेरेंगेटी के प्लेन्स। कभी भी आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, एनिमल प्लैनेट देखा होगा, तो जो हिंदी डब होता है उसमें बताते हैं ना कि सेरेंगेटी के मैदानों में शेर, चीता, भालू हमें देखने मिलता है। बस वही चीज़ है। ये है सेरेंगेटी के मैदान यहाँ पर तंजानिया में। उसके नीचे हमें गोरोंगोरो क्रेटर देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटैक्ट वॉल्केनिक कैल्डेरा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे माउंट मेरू है और माउंट मेरू के नीचे ही माउंट किलीमंजारो है। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं आगे, तो हमें उम्बा वैली देखने को मिलती है और उम्बा वैली में इकलौती ऐसी जगह है जहां पर हमें उम्बा सैफायर्स मिलते हैं। ये स्टोन्स होते हैं, ये हमें उम्बा वैली में मिलते हैं और ये इकलौते यहीं मिलते हैं। इसके नीचे हमने जो एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि पेम्बा और जांजीबार के आइलैंड्स हैं। जांजीबार में हमें मेनाई बे कंजर्वेशन एरिया मिलता है। ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एरिया है, तो इंपॉर्टेंट है मेनाई बे कंजर्वेशन एरिया। पेम्बा और जांजीबार के आइलैंड जो हैं हमें अच्छे से पता होने चाहिए। इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करता है तंजानिया। नीचे आते हैं हम यहाँ पर, तो दर एस सलाम इसकी कैपिटल है और दूसरी लेजिस्लेटिव कैपिटल हमारी दोदोमा है। तो दो कैपिटल्स हैं यहाँ पर इनकी मेजर। एक खासियत और है यहाँ ज्योग्राफिकली कि तंजानिया में अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दोनों है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है किलीमंजारो। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है लेक तंगानिका। लोएस्ट लेक है डेप्थ वाइज, तो सबसे यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ से रिफ्ट वैली भी जाती है, अफ्रीका की जो ग्रेट ईस्टर्न रिफ्ट है वो। और हम देखते हैं यहाँ पर, तो ओल्डुवाई का गॉर्ज है हमें माउंट मेरू के पास देखने को मिलता है। इस गॉर्ज की इंपॉर्टेंट ये है कि मिलियन ईयर्स ओल्ड ह्यूमन एवोल्यूशन के फॉसिल्स हैं कि ह्यूमंस का कैसे मिलियंस ऑफ ईयर पहले एवोल्यूशन हुआ, उसके हमें यहाँ फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो है एरिया है, इसी को कहते हैं हम लेक तंगानिका। ये इस वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। फर्स्ट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, वो नीचे आप कमेंट करो। यहाँ पर अगर हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाइज देखें, क्योंकि यूपीएससी को आजकल हर स्पीसीज के बिहेवियर, कौन वैगल डांस करता है, जैसे बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन था 2023 में, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो तंजानियन जो लायंस हैं वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ये एक खासियत है। जैसे खड़ाई कैमल वाला क्वेश्चन था ना कि वो कौन सा ऊँट है जो तैर सकता है, वायरल वीडियो था अनुभव बस्सी का जिसमें वो क्वेश्चन बताया था। उसी तरीके से कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा पेड़ है जो चढ़ जाता है ऊपर पेड़ के? तो तंजानियन लॉयंस। टी से ट्री और टी से तंजानिया याद रखना। अच्छा, एक खास और बात है हिस्ट्री का यहाँ पर, वर्ल्ड का सबसे छोटी लड़ाई, सबसे छोटा वॉर जो है वो तंजानिया में हुआ था, आधे घंटे चला था। एंग्लो जांजिबार वॉर 1896 में हुआ था। इसके अलावा एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें तंजानिया का, तो तंजानिया में जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस तंजानिया के अंदर बोली जाती है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स हैं यहाँ पर, तो उनकी अलग अलग सबकी लैंग्वेजेस हैं। तो डाइवर्सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे लेक न्यासा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है अफ्रीका का। तो ये भी कहाँ बिलोंग करता है? किससे? तंजानिया से। तो ये हमारे मेजर जोग्राफिकल फैक्ट्स थे तंजानिया के बारे में। अब थोड़ा सा हम न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है तंजानिया के साथ इंडिया का। रिसेंटली इंडिया तंजानिया इन्वेस्टमेंट फोरम न्यू दिल्ली में हेल्ड किया था, जहां पर प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में तंजानिया के, और काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स भी ओपन कर रहे हैं तंजानिया के साथ। एक डी डॉलराइजेशन का स्टेप है। तो तंजानिया की करेंसी क्या है? शिलिंग, तंजानियन शिलिंग और इंडियन रुपी के बीच में हम इंटर ट्रेड के लिए डिस्कशंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सबसे पहली इंडिया तंजानिया जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस एक्सरसाइज की है जुलाई 2023 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तंजानिया के प्रेसिडेंट कौन? समिया सुलूहू हसन जो थे, उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी प्रोवाइड की गई है।
ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमें याद रखना होगा। इसके अलावा तंजानिया ज्वाइन करने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये दो चीज़ें हमें याद रखना है। बिग कैट से चलो एक क्वेश्चन और आता है कि टाइगर्स को लेकर के इंडिया में अभी कितने टाइगर्स हैं और इंडिया में हाईएस्ट टाइगर किस स्टेट और नेशनल पार्क में है, वो आपको कमेंट करके बताना है, तो वो बताइए। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्ट की बात करूं तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है तंजानिया में। और इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं, तो पेट्रोल, फार्माक्यूटिकल, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ये सारी चीज़ें देते हैं। और तंजानिया जो हमें मेजर एक्सपोर्ट करता है वो है गोल्ड का ओर हो गया और मसाले वगैरह, क्लोव्स वगैरह। पेम्बा और जांजिबार क्लोव्स के लिए बहुत फेमस है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। आई थिंक पाम ऑयल के लिए पूछा था कि पाम ऑयल का जो ओरिजिन है वो कहाँ का है, तो इस तरीके से। तो मेजर फैक्ट्स तंजानिया के बारे में यही थे। ये मैप की मैं PDF आगे चल के ग्रुप बना करके अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपको। सो फॉलो करो इन वीडियोस को। इसराइल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और एग्जाम से पहले सारी मेजर कंट्रीज़ की एक एक चीज़, ज्योग्राफी, फैक्ट सब करा देंगे। इतना अच्छे से करा देंगे कि बस वीडियो देख लो और रिवीजन हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट कोई अफ्रीकन, यूरोपियन कंट्रीज़ पे वीडियो ले आएंगे। किन किन कंट्रीज़ पर और वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद,